आप देख रहे हैं बुलेट 100। चलिए खबरों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए अपने विचार साझा करेंगे। भारत कोरोना से निपटने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म को एक डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में पेश करेगा। एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर रामविलास को याद किया, कहा उनकी कमी खल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस हफ्ते रूस की यात्रा पर जाएंगे। जयशंकर का ये दौरा 8 जुलाई से शुरू हो सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में लिंचिंग को लेकर बड़ा बयान दिया। भागवत ने कहा, मुसलमानों का विरोध करने वाले हिंदू नहीं हैं। जो लोग लिंचिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव पार्टी के 25 साल हुए पूरे होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस पर सुशील मोदी ने कहा, बिहार की राजनीति में अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संयुक्त किसान मोर्चा ने मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर तीनों कृषि कानूनों का विरोध करने का ऐलान किया। किसान मोर्चा सभी विपक्षी दलों को समर्थन के लिए 17 जुलाई को पत्र भेजेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की समीक्षा बैठक अब 2 बजे होगी। इस बैठक में कौशल, रोजगार, उद्यमिता विभाग की समीक्षा करेंगे। सीएम ने जनहित से जुड़े 3 बड़े फैसले लिए। सीएम ने इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों के लिए बजट को मंजूरी दी। 6 करोड़ 67 लाख के बजट को मंजूरी मिली। आज से प्रदेश की अदालतों में नियमित सुनवाई होगी। करीब 81 दिन बाद वकील फिजिकल पैरवी कर सकेंगे। लॉकडाउन और समर वैकेशन के बाद के दौरान वीसी से सुनवाई हो रही है। यूपी में कोरोना के कम होते मामलों के बीच लोगों को और राहत देने का ऐलान। अब से मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, जिम, स्टेडियम खोलने की मिली इजाजत। कोरोना काल में तमिलनाडु में डराने वाली तस्वीरें सामने आई। फिश फेस्टिवल के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तमिलनाडु में मछली पकड़ने की परंपरा दशकों पुरानी है, लेकिन कोरोना काल में ऐसी तस्वीरें डराने वाली। यूपी में गाजियाबाद की लोनी में बुजुर्ग पिटाई मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। 2 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 3 सरकारी बसों में भयंकर आग लग गई। दमकल कर्मियों ने घंटों बाद कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। प्रदेश की ट्रांसफर पॉलिसी अधर में मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी 4 महीने बाद भी ट्रांसफर पॉलिसी जमीनी धरातल पर नहीं उतर पाई। दौसा में पंडित नवल किशोर शर्मा की जयंती पर खादी बाग में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोविड-19 के गाइडलाइन को देखते हुए सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया गया। पीसीसी में पंडित नवल किशोर शर्मा की जयंती मनाई गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें उनके योगदान को याद किया। इस दौरान डोटासरा ने महंगाई और पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों पर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमर तोड़ महंगाई है, जनता परेशान है, लिहाजा केंद्र को महंगाई कम करनी चाहिए। चोरी हुई गाड़ियों के आतंकी घटनाओं में इस्तेमाल की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम जम्मू कश्मीर जाएगी। बारामूला के रहने वाले शौकत की दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद पर्दाफाश किया गया। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में 39,796 नए मामले सामने आए, जबकि 723 लोगों की मौत हुई। वहीं देश में एक्टिव केसों की संख्या में भारी कमी आई है। देश में कोरोना के 4,82,071 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में 42,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हुए। भारत में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर के बीच पीक पर पहुंच सकती है। ये चेतावनी सरकार के पैनल में शामिल साइंटिस्ट मनेंद्र अग्रवाल ने। वडोदरा में कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। 24 घंटे में 71 नए केस सामने आए हैं, वहीं 4 लोगों ने जान गंवाई। कोटा में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है, जिसके चलते जिले में 25 सैंपल्स में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई। राजसमंद जिले में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। अब राज्य सरकार से वैक्सीन मिलने के बाद फिर से टीकाकरण कार्य शुरू होगा। श्रीगंगानगर में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के साथ कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान ठप पड़ गया। उधर कोरोना वैक्सीन लगाने केंद्र पर पहुंच रहे लोग निराश लौटे। कोटा में कोरोना के नए मरीजों की संख्या पर ब्रेक लगा। देर शाम आई रिपोर्ट में 1597 सैंपल्स टेस्ट किए गए थे। इनमें से एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला।
अजमेर में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया। जोधपुर की ग्राम पंचायत रजरानी में कोविड-19 वैक्सीनेशन के तहत 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। इस गांव की बहू ने अपनी परंपराओं को निभाते हुए लोगों को का घूंघट निकालकर वैक्सीन लगाई। करौली में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आरएसएस के कार्यालय में हवन यज्ञ किया गया। रविवार को समापन पर 40 जोड़ों ने भाग लिया। भरतपुर के चिकसाना मकान की नींव रखने के दौरान हुए हिंसक झड़प का वीडियो सामने आया। 3 दिन पहले की ये घटना है जिसमें दोनों गुटों में झड़प हो गई। दौसा में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी। यह हत्या समलेटी में हुई जिसके बाद गांव वालों ने गुस्से में हाईवे जाम कर दिया। धौलपुर के निहालगंज में चोरों ने घर के सामने खड़ी बुलेरो चुरा ले गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद। सीकर के फतेहपुर के कारंगा गांव में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। 20 लाख के गहने चोरी कर ले गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। नागौर में गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। गायों से भरा एक ट्रक जब्त किया। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। नागौर जिले में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी मशीन, एक डंपर और ट्रैक्टर को जब्त किया। श्रीगंगानगर की सदर थाना पुलिस ने जगदम्बा बिहार से एक्टिवा चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि घरसाना से एक बाइक भी चुराई थी। बूंदी में पुलिस ने 45,000 एक व्यक्ति की जेब से चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने रामचरण नाम के जेब कतरे को गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पहले से ही 13 मामले दर्ज। कोटा की डीएसटी और मोडक थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 1 लाख रुपए की शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर की गांव मरेना में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। 20 वर्षीय युवक घर में कूलर सही कर रहा था। युवक की मौत से परिवार में मातम। धौलपुर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। धौलपुर के निहालगंज में घर के सामने खड़ी गाड़ी को बाइक सवार चोरी करके ले गए। बूंदी जिले में केशवराय पाटन थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास एक हाथ कटे युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी। जांच में जुटी पुलिस। जोधपुर एम्स में कार्यरत एक महिला डॉक्टर ने अपने सरकारी फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला डॉक्टर अपनी बेटी के बर्थडे पर घर में पार्टी करने और बेटी के दोस्तों को बुलाने से नाराज थी। अलवर के अरावली में चोरों ने एक मकान के बाहर खड़ी कार का साइलेंसर चुराने की कोशिश की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। भीलवाड़ा शहर में चोरी के आरोप में एक युवक की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। कोटा जीआरपी ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद की। 2 आरोपियों को स्वराज एक्सप्रेस की कोच से भागते हुए गिरफ्तार किया गया। कोटा के ग्रामीण इलाके में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म कर मारपीट करने और नकदी छीनने की वारदात। पीड़िता ने इटावा थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। उदयपुर के पार्किंग विवाद के चलते 2 व्यापारी गुटों में जमकर मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के व्यापारी के साथ की धक्का मुक्की। बाड़मेर में एसीबी ने सालरिया सरपंच के बेटे रमजान अली को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। साथ ही दलाल शुमार खां भी गिरफ्तार। डूंगरपुर में पुलिस ने राहगीरों से मारपीट और वाहनों पर पथराव करने वाले गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 30 जून को भंडारिया घाटी के पास कुछ बदमाशों ने शराब का पैसा न देने पर कार पर पथराव किया था। बारां जिले के छिपा बड़ौद थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथकड़ शराब, तलवार बरामद की गई। झुंझुनू के गुढ़ागौरजी बस स्टैंड के पास लूट के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक पिस्टल बरामद की गई। बीकानेर की पूगल थाना पुलिस ने प्लास्टिक की थैली में अवैध अफीम छिपा कर ले जा रहे 2 तस्करों को पकड़ा, जिसमें प्लास्टिक के थैली में 200 ग्राम अफीम मिली। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में एक छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में हड़कंप। धौलपुर जिले में 2 पक्षों में शौचालय के टैंक की दीवार टूटने पर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हुई। साथ ही दोनों ओर से फायरिंग हुई। घटना में दोनों पक्षों के 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटपुतली के गोविंदगढ़ पुलिस को टैक्सी चालक के साथ हुई लूट के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया।
बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पीड़िता से मिले। 25 जुलाई को हथियार के साथ रैली करने की घोषणा की। करौली में पुलिस ने वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लाख रुपए के अवैध मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटे। श्रीगंगानगर जिले से घर से गायब हुए 2 चचेरे भाई बहनों के शव अनूपगढ़ थाना क्षेत्र की नहरों में फंसे मिले। पुलिस ने दोनों के शवों को बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया। नागौर जिले में एक नाबालिग लड़की की चाकू मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को फेसबुक पर लाइव करते हुए शहर के रीको क्षेत्र से गिरफ्तार किया। करोड़ों रुपए हड़पने वाली कंपनी के वांटेड आरोपी को प्रतापगढ़ की अरनोद पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बांसवाड़ा में एक महिला को पीछे से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सेन सिटी पैलेस के पास 42 किलो पोस्ट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कोटपुतली के गोविंदगढ़ थाना के बलेखंड मोड़ के पास एक बोलेरो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल भी हुए। बांसवाड़ा के दाहोद रोड पर मकोड़िया पुल के पास एक महिला को पीछे से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में रिटायर्ड फौजी से लूट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जालौर जिले के बादाजून थाना क्षेत्र के वल्दरा गांव में हत्या की वारदात अज्ञात लोगों ने की। अधेड़ महिला की नृशंस हत्या मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजसमंद जिले के धनेरिया गढ़ गांव में चोरों ने किराने की दुकान को निशाना बनाया। बीती रात चोरों ने हजारों रुपए का किराना चुराया और 2500 रुपए नकद लेकर उड़े। उदयपुर के पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई, जिसमें ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया। हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। नागौर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां एक ट्रेलर ने बाइक को बुरी तरह रौंद दिया, जिससे बाइक सवार महिला और मासूम बच्चे की मौत हो गई। यह हादसा कुचेरा बाईपास पर हुआ। जोधपुर के डांगियावास थाना क्षेत्र में जोधपुर जयपुर हाईवे पर एक कंटेनर ट्रक और बोलेरो गाड़ी के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कोटपुतली के बस्सी में किसानों का मानसून का इंतजार है। यहां बारिश न होने से किसानों को खरीफ की फसल खराब होने की चिंता सताने लगी है। किसान अपने लोक देवता के दर पर धोख लगाकर बारिश की मन्नतें मांग रहे हैं। कोटा के इटावा कस्बे में एक ऊंट सड़क के गड्ढे में फंस गया। पहले राहगीरों ने ऊंट को निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। फिर ऊंट को नगरपालिका की टीम की मदद से निकालने की कोशिश की गई। बारां के जन्म झिरी के जंगल में नील गाय का सिर कटा मिला। गांव वाले शिकार की आशंका जता रहे हैं, जिसकी जानकारी वन विभाग को दे दी गई है। नील गाय के सिर के आसपास के क्षेत्र में उसके अन्य अंग नहीं मिले। पोखरण थाने में तैनात पुलिस कांस्टेबल प्रहलाद मीणा ने ईमानदारी की बड़ी मिसाल पेश की। एक व्यक्ति का शहर में घूमते वक्त पर्स नीचे गिर गया था, जिसमें काफी नकद था। कांस्टेबल ने पर्स वापस मालिक को उसके सुपुर्द कर दिया। चलिए देखते हैं खबरें रफ्तार से। बांसवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर मां त्रिपुरा सुंदरी के पट 3 माह के बाद श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोल दिए गए। इस बीच मंदिर प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का सख्ती के साथ श्रद्धालुओं से पालन करवाया। अलवर शहर के पुरुषार्थी धर्मशाला में राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की दूसरी कार्यकारिणी मीटिंग संपन्न हुई। समाज के विकास के लिए कमेटियों का गठन किया गया। अलवर जिले के राजस्थान रजक समाज की ओर से जिले में महिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें कमलेश राय सनिया को प्रांतीय अध्यक्ष और लक्ष्मी चौहान को प्रांतीय उपाध्यक्ष बनाया गया। कोटा में दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने महावीर नगर तृतीय क्षेत्र के पार्क में वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से शहर को हरा भरा बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। राजसमंद जिले में हरिओम फैंस और दिया फैंस क्लब का स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसे सांसद दिया कुमारी ने वर्चुअली संबोधित किया।
कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों के लिए हवा महल क्षेत्र में शुरू की गई जन रसोई का समापन कर दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन से इस जन रसोई का शुभारंभ किया गया था। नागौर की डीडवाना थाना पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गायों से भरा एक ट्रक जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। ट्रक में 15 गोवंश भरे थे। भरतपुर के जनाना अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। प्रसूताओं के परिजन अस्पताल में खुद कूलर लेकर आए और अपने नवजात बच्चे को गर्मी से राहत दिलाने के लिए हवा की व्यवस्था की गई है। 1971 में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की विजय पर स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने दिल्ली से 3 जुलाई को विजय मशाल रवाना की थी, जो अब ये विजय मशाल जोधपुर पहुंच चुकी है। अजमेर के केकड़ी में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जो फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर अवैध वसूली कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बोलेरो कार जब्त की। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 7 दिवसीय दौरे पर कोटा में हैं। उन्होंने कोटा में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण की शुरुआत सुभाष लाइब्रेरी स्टेशन से की। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज बोरखेड़ा फ्लाईओवर, 80 फीट रेलवे अंडरपास समेत कई विकास कार्यों का जायजा लेंगे। अजमेर के रूपनगढ़ थाना इलाके में पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 3 युवक 40,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बीकानेर में पुरानी रंजिश के चलते रविवार देर रात एक युवक ने बाप बेटे पर तेजाब से हमला कर दिया, जिससे दोनों बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें पीबीएम अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया पीड़ित और आरोपी के बीच पहले से विवाद चल रहा है। करौली के टोडा भीम में गौरव पथ पुलिया पर देर रात एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को टोडा भीम अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया, जहां सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं मामले को लेकर मृतक के भाई ने हत्या का अंदेशा जताया है। कोटा में कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मोहम्मद इस्लाम और सलीम झालावाड़ के कुंजड़ा गली के निवासी हैं। भरतपुर के बंध बारेठा बांध में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक रुदावल थाना क्षेत्र के गांव भवनपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। वो दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया था और बांध में नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। दौसा के समलेटी गांव में 65 वर्षीय राम भरोसी मीणा की सिर पर वार कर हत्या कर दी गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर NH21 जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रहा। जयपुर में झाड़ीसा सेवा समिति ने 500 से ज्यादा पेड़ लगाए, लोगों को पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इन युवाओं ने ऑक्सीजन के प्राकृतिक भंडार को मजबूत करने के लिए बरसाती मौसम शुरू होते ही पौधारोपण कार्यक्रम शुरू किया है।